Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज और हमारे नए स्पॉन्सर्स स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान को आपने स्पॉन्सर किया और जबरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है। ये मुकाबला इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त रन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस वक्त रन आउट तो नहीं हुए लेकिन आउट हो गए हैं। यहाँ पे कप्तान काय कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद की विकेट यहाँ पे हासिल हुई, बिल्कुल बाउंड्री के साथ कैच लिया। लिविंग स्टोन ने इस तरीके से तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ काय कोयटा ग्लैडिएटर्स को। उनके सामने 186 रन का बड़ा हदफ है। आज 185 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। पेशावर जल्मी ने, शुएब मलिक ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, हुसैन तलत ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, पैन कटिंग ने नीचे से आके एक ओवर में 27 रन स्कोर किए थे सुहेल तनवीर के। वो तो अच्छा ओवर किया लास्ट में नसीम शाह ने, जिसमें सिर्फ 3 रन दिए और 2 आउट भी किए थे, जिसकी वजह से 200 तक नहीं पहुंचा पेशावर जल्मी का टारगेट। वरना इब्तिदा में जिस तरह 6 रन पर 2 आउट कर लिए थे, जिसमें जजई की विकेट भी शामिल थी, उसमें लिविंग स्टोन की विकेट भी शामिल थी, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक पेशावर जल्मी का देखा। इस वक्त मैच इवनली पॉइज्ड है क्योंकि आने वाले बैट्समैन में 2 ऐसे बैट्समैन है, इफ्तिखार अहमद और उमर अकमल। अगर वो चल गए तो फिर बाजी बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है और फिर सूरत हाल भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अभी तक मैच ये इवनली पॉइज्ड है। इस मैच पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कल से हमारा कैंप शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। वो जो तमाम के तमाम प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं और इस PSL का हिस्सा नहीं है, वो तमाम के तमाम लोग वहां पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो इस एडिशन के अंदर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर क्रेडिट देंगे। इसलिए क्रेडिट देंगे कि कितने खिलाड़ी आपके कोविड का शिकार हुए, कितने खिलाड़ियों को क्वारंटाइन करना पड़ा, लेकिन लीग चलती रही। इससे पहले 2 मरतबा पिछले 2 साल में हमने देखा था कि हम अपनी लीग को कंटिन्यू नहीं कर सके थे। इधर कोविड के केसेस आए, 4 केस आए और उसके बाद हमने दौड़ लगा दी कि बस खत्म करें जी, ये ऐसे सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन हमें सिखाया एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कितने केसेस आए लेकिन वो सीरीज चलती रही। हमें सिखाया बिग बैश ने कि जहां पर केसेस सामने आते रहे और वो सीरीज चलती रही। हमें लर्न जरूर करना चाहिए कि सारी दुनिया में हो क्या रहा है और किस तरीके से लोग, जाहिर अब रहना हमने इस कोविड के साथ ही है। एक बात तो फिलहाल सच्चाई है कि अगले चंद महीने, चंद साल कब क्या होता है, कभी कोई बूस्टर डोज की बात आ रही है, कोई डबल बूस्टर डोज की बात आ रही है, कभी कोई नया वायरस आ जाता है, कभी उसके बाद कोई दूसरा वायरस आ जाता है। तो ये वायरस तो अभी तक हमारे साथ चुमटा हुआ है। ऐसे में हमने इसी के साथ रहना है और अपनी जिंदगी के तमाम कामों को उसी तरह लेके चलना है कि जिस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अगर हो रही है तो बहुत जबरदस्त काम है। ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी भी उसी सूरत में कि हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल करेंगे और अब तो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम यहां पे पहुंच रही है। जिस दिन फाइनल खेला जाएगा PSL सीजन 7 का, उसी दिन ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचेगी। तो आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम पर भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के जो तगड़े मुकाबले जारी हैं, आज के मैच पर भी साथ साथ डिस्कस होती रहेगी। आने वाले मैचेस पर भी बात करते रहेंगे क्योंकि अब प्ले ऑफ करीब आ गया। कराची किंग्स बाहर हो गई है, लेकिन 5 टीमें अब भी रन में है कि उनमें से कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी HBL PSL सीजन 7 के प्ले ऑफ्स के लिए। इस वक्त मैं कैमरे की जानिब देख रहा हूं, लेकिन मेरे बराबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत इस मुल्क की बैठी हुई है और वो अभी पहुंची है। तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि ये बैठ नहीं सकते हैं, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, इनको लेकर आए और ला के बिठाएं यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग सादिक मोहम्मद साहब तशरीफ है। साजिद भाई आइए, आप प्लीज तशरीफ लाइएगा, कुर्सी लें सादिक भाई की और एडजस्ट कर लें। हम जब तक बात कर रहे हैं आप तशरीफ रखिए सादिक भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सादिक भाई। और सादिक भाई से सबसे पहले तो मैं जाती तौर पे, मेरे दोस्त हैं, मेरा प्रोग्राम ऑल आउट और उसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज की तमाम इंतजामिया और पूरा पाकिस्तान इनसे ताजियत का इजहार करता है क्योंकि रईस मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम और उनकी एक इनिंग जो उन्होंने कीथ मिलर के साथ पार्टनरशिप की थी, 129 रन स्कोर किए थे, वो आज भी सबको याद है। कराची जिमखाना में वो वाहिद मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग थे कि जो
नहीं खेल सके थे पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट, वरना 4 भाइयों ने टेस्ट क्रिकेट खेली। लेकिन वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक इनिंग में 3 सगे भाइयों ने सेंचुरियां स्कोर की फर्स्ट क्लास मैच में सर्विसेज के खिलाफ, उसमें रईस मोहम्मद शामिल थे। अल्लाह ताला रईस मोहम्मद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बहुत उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेन किया, खुशियां दी। मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा इस सिलसिले में। सादिक मोहम्मद साहब आज यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनको दावत दी, मैं कहा सादिक भाई आप जरूर आइएगा। सादिक भाई तो आ गए, बाकी लोगों का मैं जब तक तारुफ कराता हूं तो सादिक भाई हमारे साथ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन को नुमाइंदगी करने वाले, जबरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट, खुल के बात करने वाले सैयद राफे सफदर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूं तो चौधरी याहिया कैथोरिया, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। थैंक यू वेरी मच याहिया मियां, आप तशरीफ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ उनके डायरेक्टर मार्केटिंग दानियाल फारूक, स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल साहब आप तशरीफ लाए। सादिक भाई मैं आप ही से स्टार्ट लूंगा, आपने फोन बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए, बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं। सादिक भाई सबसे पहले तो रईस भाई की हम सब आपसे ताज़ियत करते हैं। रईस भाई इस दुनिया में नहीं रहे, कल जहान फ़ानी से कूच कर गए। जो खिदमात रही थी, तो जब सारे अब भाई जमा हुए होंगे तो फिर वो जो पुराने किस्से होंगे वो तो बहुत हुए होंगे। वो तो निकलते रहते हैं कि मैंने आपके खिलाफ इतने रन किए थे, ऐसा चौका मारा था, ऐसा या तो ये तो थोड़ी बहुत बातें निकलती रहती हैंगी। मगर कल वाला दिन बड़ा अफसोस वाला दिन था। हमारे एक और ब्रदर जो है वो चले गए, तो काफ़ी हमारी फैमिली के अंदर काफ़ी इसका अफसोस बिल्कुल बनाया गया। और ख़ास करके आपने जो इसको वायरल किया, नहीं सर, ये मेरी जिम्मेदारियों में से था। मेट्रो वन न्यूज़ ने सबसे पहले, हमारे इदारे ने खबर चलाई थी कि सादिक मोहम्मद है, जी। और ये हमारे बॉस के ऑर्डर थे कि ये सबसे पहले ये खबर चली। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने भी काफ़ी इस मेट्रो के अलावा बाकी जितनी भी चैनल्स थे उन्होंने इसको काफ़ी, सर आपकी फैमिली की खिदमत तो है ना सर, जो आपकी लाजवाब किस्म की खिदमत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। रईस भाई की क्या चीज़ ऐसी थी कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनके 3 बेटों ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है इस मुल्क के लिए। तीनों बेटे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के गए थे। तो उनकी एक विश तो होती होगी कि अगर मैं टेस्ट नहीं खेला, मेरे बाकी भाइयों ने टेस्ट खेला है, बेटा तो टेस्ट खेले, ये थी उनकी बहुत ख्वाहिश थी। आसिफ मोहम्मद जो थे बिल्कुल करीब आ गए थे, वो बिल्कुल बहुत करीब आ गए थे। वो बहुत अच्छा प्लेयर था और बड़ा खूबसूरत प्लेयर था। जैसे रईस भाई हमारी फैमिली के अंदर सबसे ग्रेसफुल प्लेयर अगर कहते हैं, जैसे कि बाबर आजम है, ज़हीर अब्बास है, या दूसरे दुनिया के दूसरे मार्क वॉ है, लारा है, उस किस्म के स्टाइलिश प्लेयर्स जो में से वो थे। और मैंने खैर उनको बहुत ही 1 या 2 मैचेस में ही देखा है, क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत छोटा था। कितनी उम्र थी रईस भाई की और आपकी एज में कितना फर्क था? ओह भाई देखे ना, मैं अभी 76 हूँ, 89 वो हैं, तो 23 का ना 13 साल का। आप ज्यादा ही छोटे हो गए, इतने छोटे थोड़ी है, 13 साल का फर्क। 13 साल नहीं, हाँ 89 एंड 76, 13 साल नहीं, 13 साल बहुत बड़ा फर्क है। तो उन्होंने तो आपको बच्चों की तरह रखा होगा। वो जो कहते हैं आपके पैर हाथ बांध देते थे, लेफ्टी बैट्समैन बनाया, इसमें रईस भाई का कितना बड़ा रोल था? वजीर भाई और रईस भाई दोनों ही तो ये करते थे। अच्छा मगर ये है कि मेरे को बैटिंग ज्यादा मिलती थी। मगर जब भी मेरी बैटिंग आती थी तो क्या राइट हैंड मेरा बांध के मेरे को लेफ्ट हैंड से ही खिलाते थे, ताकि वो सब भाई हमारे राइट हैंड थे। एक मेरे ख्याल से एक विजुअलाइज उन्होंने किया होगा कि हम सब भाई जो हैं वो क्रिकेट ही खेलेंगे और क्रिकेट के अंदर ही नाम कमाएंगे। तो आई थिंक एक ये एक सोच जो थी कि सब खेलेंगे, तो वो वाकई हकीकत बन गया वो चीज़। तो आई थिंक रईस भाई बहुत ग्रेसफुल प्लेयर थे। और अगर हमारे फैमिली के अंदर अगर देखा जाए तो वजीर भाई भी यही कहते हैं। आज मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा। जी मैंने देखा, ESPN क्रिकेट इन्फो का। हाँ जी। तो वो रईस भाई के ऊपर लिखा गया था। तो आई थिंक जैसे
वो कीथ मिलर ने भी उनके लिए बहुत उनके साथ उनकी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी 1954 में जब उसको एज ए गेस्ट प्लेयर बुलाया था यहाँ पे, तो वो आके खेले थे कराची जिमखाना में। तो रईस भाई ने कुछ 3 छक्के मारे थे, गवर्नर हाउस के अंदर गिरे थे वो। अच्छा। और उसी तरीके से कीथ मिलर ने भी उनके साथ, तो कीथ मिलर का एक वो था सजेशन कि ये प्लेयर जो है ये बहुत ही खूबसूरत प्लेयर है और बहुत करेक्ट क्रिकेट खेलता है, ये मोहम्मद फैमिली में सबसे बेस्ट होगा। वाकई में मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दुनियाई क्रिकेट की तारीख जब लिखी जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं, जब दुनियाई क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी तो मोहम्मद फैमिली को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता जो उनकी खिदमातें। ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब, वजीर मोहम्मद साहब, फॉर्मर कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद साहब, फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब, और जो अब हमें नहीं रहे रईस मोहम्मद साहब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। खास तौर पे आज ये रईस साहब के लिए हमने ये पहला सेशन किया। तो यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के जब वापस आता हूँ तो पाकिस्तान सुपर लीग, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, कई सारे इशूज हैं जिन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Rose Japan, Butchers Gold, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, और उनके साथ साथ हमारे नए स्पॉन्सर जो हमारे साथ आके जुड़े, स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स, अपने ख्वाब बनाए, जो इनका पैगाम है। और पढ़े लिखे लोग हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का डेवलपमेंट में इनका जो रोल है पाकिस्तान में अपना एक मकाम रखते हैं। स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। क्या हुआ कराची में? अभी आता हूँ, ये मैच तो खैर चल ही रहा है, एक टीम बिल्कुल ही बाहर हो गई, कुछ भी नहीं कर सकी, कराची किंग्स। आप ही रह गए, बाकी तो मैं सबसे पूछ चुका हूँ, जरा बता दें क्या हुआ क्या? मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जैसे उनके जो स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ जो है, वो इतना मतलब कि देखिए गेम इज अबाउट मेकिंग रन्स, और वो कैसे रन बनाने हैं वो उसके लिए एक स्पेशलाइज बंदा होता है। जैसे बॉलिंग के लिए एक स्पेशलाइज बंदा है जो कि वसीम अकरम है, उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। मगर उनके पास ना बैटिंग कोच तो कोई मुझे नजर नहीं आया। पिछले साल वो साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स थे, इस साल नहीं है। गिब्स थे, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो इस दफा जो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द गेम जो है वो बैट्समैनशिप है। ठीक है। और वही आपको एट द एंड ऑफ द डे बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, आपने या तो अच्छा टारगेट सेट करना है या उस टारगेट को डिफेंड करना है। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वसीम अकरम नो डाउट इज वेरी गुड एज ए बॉलर, एज ए बाबर आजम को भी सिखाना पड़ेगा, एज ए मेंटोर नहीं, शर्जील को भी सिखाना पड़ेगा, बाबर आजम को भी देखें। सिखाना आप शर्जील के आपने जो एग्जांपल दिया, आप फखर जमान को देखें। फखर जमान आप वो छक्के मारने की कोशिश नहीं करता, विकेट पे रुकता है वो, और ग्राउंड शॉट्स ज्यादातर खेलता है। लूज बॉल या शॉट बनाता है, मगर जो भी शॉट बनाता है वो अलोंग द ग्राउंड बनाता है। ये हर दफा छक्का मारने की कोशिश नहीं करता। शर्जील का ये प्रॉब्लम है कि ये 2 शॉट ग्राउंड पे खेलेगा, उसके बाद वो तीसरा बॉल जो है वो हवा में होगा ही होगा। कहीं तो एक बॉल का खेल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट गेम ऑफ ऑल द गेम्स। तो आपके ख्याल में बैटिंग कोच की वजह से फर्क पड़ा? कोच की वजह से ये मार खा गए। रफी, ये आज के मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अब जी कुछ कह रहे थे। जैसे कल का मैच 1 रन से हारे जी। तो इनको 4 गेंदों पे 4 रन चाहिए, 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। उनको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने चाहिए थे। जैसे शॉट्स खेले इस मौके पे? इस मौके के ऊपर क्या कहते हैं, इमाद ने जिस तरीके से आउट हुआ है, यानी कि वो स्ट्रीट क्रिकेटर से भी बदतर शॉट खेला है। तो और उसके बाद फिर दूसरे आपके पास आए वो, यानी कि हर आदमी शॉट मारने की कोशिश कर रहा है। उसको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉल, ग्राउंड शॉट तेज मारने की कोशिश करते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है।
और आखिरी बॉल के अंदर भी उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, उसने विद इन दी स्टंप्स गेंद की, ताकि उनको इतना रूम नहीं मिला मारने का। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात कही है कि रफी भाई 1 मिनट आता हूँ जरा। आज पहली मरतबा दोनों साहिबान आए हुए और शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, मैं आता हूँ अभी आपके पास। यही मियाँ जरा थोड़ा सा ये बताएं, कराची के साथ क्या हुआ? आप अभी बता रहे थे कि बड़ी फैन फॉलोइंग, आप भी उसका हिस्सा थे कराची किंग्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट तो करना था ना कराची को। जब कराची में रहते तो कराची को सपोर्ट करेंगे। बस कल का मैच तो जाए, इन्होंने खेलने की कोशिश करी बट इन दी एंड वही हुआ जो लास्ट मैचेस से होता हुआ आ रहा है, हार गए। किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्या लग रहा है आपको? किस्मत नहीं साथ दे रही, इनकी बैटिंग पावर जो है ना लो है। और टीम सिलेक्शन सही थी, सही। बाकी टीमें अगर देखें उनके बराबर की टीम लगी? नहीं, उनके कहाँ बराबर की टीम है सर, वो कहाँ ये कहाँ खेल रहे हैं। टीम सिलेक्शन भी सही नहीं थी, सही नहीं है, यानी कि सिर्फ लक नहीं है, खेले भी अच्छा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल खेलने में जो है जान लगती है, जो लगा नहीं पाए ये लोग सही। नई शॉट आया, कल अच्छा मैच चला, इन दी एंड ये लोग लेके गए बट वही हुआ कि एंड में आके हार गए 1 रन से 2 रन से। एंड ऑफ द डे जनाब दानियाल साहब, ये बताइए कि कराची के आप भी फैन हैं, तो क्या हुआ कराची के साथ? सादिक भाई कहते हैं बैटिंग कोच नहीं था। एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बैटिंग में बहुत ज्यादा फॉल्ट थे। इमाद बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे, 50 क्रॉस कर दी थी, लेकिन लास्ट में जो एक शॉट गलत शॉट खेला, नो बॉल को इतनी ऊपर बॉल थी जो कि मिस करने वाली बॉल थी, उसको गलत शॉट खेल दिया। कि अगर वो प्रेशर प्रेशर वाली बात भी नहीं थी। वो बॉल को अगर टेनिस के अंदर खेला जाता तो वो छोड़ देता, कुछ और जाती वो। हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर था भी नहीं, क्योंकि कहाँ से वो मैच को घसीट के लेकर आ गए थे। 20 बॉल्स थी, 49 रन थे, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एट द एंड आके उन्होंने वही किया जो पिछले 6 मैचेस से कर रहे थे, बैक टू बैक आउट 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 और सीरीज से बाहर। कल का मैच तो खैर बहुत अच्छा खेले, मेरे ख्याल कराची किंग्स इतना अच्छा कोई मैच नहीं खेले, लेकिन एक वक्त में वो कहीं भी नहीं थे जब 5 आउट हो गए थे। फिर सेंचुरी स्टैंड उनका बन गया था इमाद वसीम का और कासिम के दरमियान। उसके बाद वो मैच में ये था कि 4 गेंदों पे 4 रन, विकेटें भी हैं, फिर हार गए। तो ये कुदरती तौर पे चल रहा है, क्या है क्या? नसीम भाई देखें, मैं कहता हूँ कराची वॉज फॉर्चुनेट कि इतना क्लोज पहुंच गए कल। ये कहना कि वो बहुत अच्छा खेले, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। बिकॉज जब आपकी पूरी टीम फेल हो रही हो और आखिरी में नीचे आके कोई अगर कोइंसिडेंस है कि एकदम से इमाद और वो जो कासिम जो थे दोनों क्लिक कर गए, तो ये उनके जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है, पूरी टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से तो एक एक ऐसा आउट ऑफ द ब्लू किसी ने आके परफॉर्मेंस दी है। तो वो एक अच्छी क्रिकेटिंग टर्म्स में कि ये आवाम के लिए एक्साइटिंग था, एंटरटेनिंग था कि मैच इतना क्लोज आ गया। मगर कराची पूरी टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मेरे ख्याल वो जो उनका कॉन्फिडेंस पिछले 6 मैचों में था, वो आखिरी 4 बॉलों पे भी नजर आया है। एग्जैक्टली उनमें सेल्फ बिलीफ लैक कर रही है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम क्या जीत सकते हैं। बिकॉज इमाद वसीम जिस तरह सेकंड लास्ट बॉल के 4-5 रन जब चाहिए थे और वो बाहर निकल के उन्होंने मारने की कोशिश की है, वो अगर क्रीज में खड़े होकर बॉल का वेट भी करते, बिकॉज वकास जो थे मकसूद वो हर बॉल स्लो कर रहे थे। वकास ने किसी बॉल पे पेस नहीं दिया, उनका सिर्फ फोकस ये था कि किसी तरह बॉल कनेक्ट ना हो, और एग्जैक्टली यही हुआ। इमाद वसीम ने वही मिस्टेक की और उन्होंने अगली 4-5 बॉलें भी एग्जैक्टली बिल्कुल ही स्लो पेस पे, मतलब वो 100-110 किलोमीटर की स्पेस पे उन्होंने बॉल किया और ये सब छक्का मारने जा रहे थे। सादिक भाई ने ऐसे बात की कि क्रिकेटिंग शॉट खेलने चाहिए थे, आपको जरूरत ही नहीं थी कि आप हर बॉल पे 6 मारने जाएं, बिकॉज यू वर ऑलरेडी विनिंग द गेम, यू हैड नो रीजन टू जस्ट गो एंड स्लॉग, बिकॉज इमाद वसीम, कासिम अकरम ने वो काम कर चुके थे। अब तो सिर्फ मगर सेल्फ बिलीफ लैक कर रही है। अगेन बैटिंग कोच देखें, आपको ये नहीं कि बल्ला पकड़ना सिखाएगा, बात ही वो आपको प्लान देता है, स्ट्रेटेजी तो देता है जी, आपको पिच के हिसाब से किस तरह एडजस्ट करना है, कहाँ आपको लंबे पाँव से खेलना है, कहाँ बॉल का वेट करना है, टर्निंग ट्रैक है, तेज है, बाउंसी है, किस बॉलर को किस तरह टारगेट करना है। बहुत चीजें होती हैं जो कि बैटिंग कोच ने देखनी होती हैं और वो अपने प्लेयर्स को एडवाइस करता है। कई दफा कोई प्लेयर्स पैनिक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शॉट्स पे जा रहे होते हैं। सादिक भाई ने कहा शर्जील खान की फिटनेस बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी क्रिकेट के ऊपर, ऐसी फिटनेस के ऊपर फ्रेंचाइज क्रिकेट क्या, मैं इनको स्कूल की टीम में भी नहीं लेना चाहिए। आप उनको देखें, ही नोज ही इज बीइंग प्लेड, अपने आप को बेहतर करो, जब आते हो आप और हेल्दी हो गया। इट इज अनएक्सेप्टेबल। आप खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट चाहते हो, वेट आप कम नहीं कर रहे हो। जरा आता हो
राफे भाई, ये साजिद भाई की जरा एंट्री करा दें। साजिद भाई, ये भाईजान की टीम आखिरी 4 गेंदों पे 4 रन भी नहीं बना सकी। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत समझे कि कराची के साथ तो जुल्म हुआ, कराची के साथ तो ज्यादती हुई। कराची ये की आप जुल्म बात कौन सा करें, हुआ है साजिद भाई? वो तो खुद ऐसा खेले, किसने जुल्म किया? कोई लियारी से आए थे या चाकीवाड़ा से आए थे जिन्होंने आके जुल्म किया? किसने किया ये सुने नसीम भाई, मेरी पूरी बात सुन लें। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 14 मैच होते हैं। कराची के आवाम को 25% अलाउ किया जाता है मैच देखने के लिए। आज लाहौर में 100% कल से क्राउड आएगा। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? कराची में पाकिस्तान सुपर लीग मकसद है कि क्राउड की वजह से हार गए कराची किंग्स। नहीं सुने नसीम भाई, कराची के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। आप मुझे बताइए, 25% क्राउड आया, आज 100% क्राउड लाहौर में आएगा। पूरा स्टेडियम उठ के कराची आया था। आज मुझे एक बात बताइए, कराची का एक बंदा लाहौर गया है? नहीं गया। इसी तरह कराची टीम की अब बात करें, कराची फ्रेंचाइज की टीम जो थी, शुरू दिन से मेट्रो न्यूज चैनल ने हक और सच की बात की। इन्होंने प्लानिंग नहीं की। बेसिक चीज जो होती है बैटिंग कंसर्न से पहले पालते वो नहीं थे। मसरूर फील्डिंग कोच जो सर वसीम अकरम जो मेंटोर हैं, इनके होते हुए बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है। मगर कराची की जो नीयत है वो पॉजिटिव नहीं थी। सादिक भाई कह रहे हैं कि वसीम अकरम बैटिंग कोच नहीं है, वसीम अकरम बॉलिंग कोच है। आप कह रहे हैं बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है। वो हेड कोच है ना। वो तो हेड कोच है ना, तो आप बता भी बॉलिंग ही सकते हैं ना वसीम अकरम। अगर भाई वकार यूनुस, वसीम अकरम बॉलिंग ही बता सकते हैं ना। मिसबा और यूनुस खान को इसीलिए तो रखा हुआ था कि बैटिंग के बारे में बताएं। वकार यूनुस को बॉलिंग के बताने के लिए रखा था ना। नसीम भाई जी साजिद भाई, जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद बाज होगा तो उनकी टीम की मैनेजमेंट में रखना ना रखना उनका है। लेकिन प्राइवेट लीग के ऐसे शहर कराची की मायूसकुन कारकर्दगी को बोलते हुए जिस तरह कारकर्दगी ने 7 मैचों में दिखाई है, कल जो अमाद वसीम ने शॉट मारा वो शॉट मारने वाला था। आप मुझे बताइए, फील्डिंग ये खराब करें, कैच ये छोड़ें, बॉलिंग ये नहीं करें, कप्तान ये चेंज करें, तो ये किस केस कहां जा रही है कराची के कब्रा? और कराची का कोई प्लेयर भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, हाँ नाम कराची का उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो यकीनी तौर पर इस तरह की जाती है। और शहर कराची को तो वैसे ही नजरअंदाज कर दिया कि आप मुझे बताइए, आप मुझे क्रिकेट खेलने आने 5वां एडिशन इन्होंने जीता है वो छठा जो 2020 में। उसके बाद उनकी कारकर्दगी क्या है? आप मुझे बताइए। कारकर्दगी 0.0 है। और ये चीज पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत मायूसकुन हुई है। जिस तरह अगर जैसा कल एक वाइट मैच ये खेले हैं जिसमें लास्ट बॉल तक गया, वो मैच वहीं फिनिश हो जाना चाहिए। अब माद वसीम जो सीनियर खिलाड़ी हैं, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैच फिनिश नहीं कर सके, तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है साजिद भाई? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मेट्रो न्यूज में इस वक्त हेडलाइन ब्रेक हो रहा है क्योंकि अब आपको पता है हेडलाइन के बाद फिर 1 घंटे के लिए आपसे मुलाकात हो रही है। HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान की नशरियात जारी है, क्योंकि मैच भी जारी है। तो इस मैच पे बात करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये कि 124 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाए, और ये एक और विकेट गिरी है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की इफ्तिखार अहमद, जिनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ती थी। सिर्फ 10 रन 11 गेंदें खेलकर स्कोर किए और बिल्कुल थके कदमों से जा रहे हैं डगआउट की जानिब, और हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद मिलते हैं।